आप सब बोलेंगे अंग्रेजी। खालसा सर की इंग्लिश क्लास में सबका स्वागत है। हम आज बात कॉन्वर्सेशन की करेंगे। कॉन्वर्सेशन मैं आपको करा रहा हूं, मेरे कॉन्वर्सेशन के 20 एपिसोड होते हैं, जिसमें से 1-2 एपिसोड आपने पढ़ लिए होंगे। कॉन्वर्सेशन मतलब हम बातचीत करते हैं, और मैंने पिछले भी मेरे वीडियोस में कहा है कि कुछ रेडीमेड सेंटेंस हमारे दिमाग में होते हैं, और जब हम कुछ कभी कभी कहते हैं कि यार ये अंग्रेज लोग अंग्रेजी में कैसी बात कर लेते, तो ऑब्वियस उनके पास उनके रेडीमेड सेंटेंसेस हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन से, उनका मदर टंग है, मतलब वहां से उनके सेंटेंसेस हुए, लर्न हो गए, बाय डिफॉल्ट उनके दिमाग में, सबकॉन्शियस माइंड में घुस गए। अब वो जब चाहे जब उसका उपयोग कर सकते हैं। ऐसे ही कुछ सेंटेंस रेडीमेड हमको भी हमारे दिमाग में रखना होते हैं, हमको बातचीत करने के लिए, क्योंकि कॉन्वर्सेशन रेडीमेड होती है। जैसे मैंने आपसे पूछ लिया कि अंग्रेजी बोल लेते हो क्या, आपने कहा बोलते लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं। फिर मैंने कहा शब्दकोश कैसा है, आपने कहा थोड़ा बहुत ही काम चल जाता है। अच्छा, तुम्हारे दोस्त अच्छी अंग्रेजी बोल लेते हैं? हाँ, कुछ दोस्त तो बेहतरीन अंग्रेजी बोल लेते हैं, और तुम्हारा भाई, अरे उसे तो एक भी शब्द इंग्लिश में नहीं आता। अच्छा, मैं ये बताओ कि क्या तुम्हें लगता है अंग्रेजी कठिन है? कि हाँ लगता है अंग्रेजी। क्यों लगता है कठिन? क्योंकि वो मुझे ज्यादातर अच्छे से समझ में नहीं आती। अच्छा, इस तो ये प्रॉब्लम पर ध्यान दे रहे हो या नहीं? हाँ, आजकल मैं बहुत सारा टाइम इसको दे रहा हूँ। हल्के से तो नहीं ले रहे हो? नहीं, बिल्कुल भी हल्के से मैं नहीं ले रहा हूं। क्या आप अंग्रेजी स्पोकन इंग्लिश समझ लेते हो? हाँ, आपको तो मैं समझ लेता हूं, लेकिन कभी कभी दिक्कत आ जाती है। तो ये नॉर्मल कन्वर्सेशन है। यदि इसी कन्वर्सेशन को आप इंग्लिश में करते हैं तो कैसे करते हैं? आप सिंपल पूछते ना, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? ओनली लिटिल, नॉट वेल। डू यू नो मैनी वर्ड्स? ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट टू मच। So do your friend speak English fluently? Yes, my some friend able to speak English very fluently. And does your brother speak it well? No. He doesn't speak a single word of English. Do you think English is a difficult language? Yes, I think English is difficult language. Oh, why do you think so? Because I don't understand it well. Oh, is much attention being given to this problem? Yes, I am devoting a lot of time to this problem. Are you not treating this matter lightly? No. I am quite sure the matter is not treating lightly. Do you understand spoken English? Yes, I can understand you. But some people speak too fast. What about the spoken? You carry your conversation. Yes, sometime, but not well. तो इस तरह की conversation आप क्या करते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं। अब यही conversation मैं आपको सिखाऊं और आप एक दूसरे से बात करें तो कितना आसान होगा। चलो, लेट्स स्टार्ट कन्वर्सेशन। और इन कन्वर्सेशन को कॉपी में नोट करना, अपने दोस्तों से, अपने छोटे जूनियर से, भाइयों से, जिनसे भी आप बात कर सकते हैं, करें। देखो, आपको कॉन्वर्सेशन हम बताते हैं कि कॉन्वर्सेशन कैसी होती है। नॉर्मल मैंने क्या कहा कि जब आप इंग्लिश के बारे में पूछ रहे हैं, जैसे मैंने पूछा आपको, डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? मैंने क्या कहा आपको? डू यू स्पीक इंग्लिश वेल। मैं आपको ये भी पूछ सकता हूं ना, डू यू ऑपरेट कंप्यूटर प्रॉपरली? मैं आपको ऐसे भी कह सकता हूं ना कि डू यू स्पीक हिंदी वेल? तो ये भी चीज, तो आप ये सेंटेंस सिर्फ इसके लिए नहीं है, ये रेडीमेड इसलिए कहे जाते हैं कि हाँ, ज्यादातर अपन इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो हाँ इंग्लिश में। तो आप, मैंने कहा कि डू यू ऑपरेट कंप्यूटर प्रॉपरली? ओ, ओनली लिटिल, नॉट वेल। ये तो कॉमन है ना, ओनली लिटिल, नॉट वेल। Only a little, not well. Do you speak Hindi well? Only a little, not well. Just sometimes you speak to the foreigners. Oh, do you understand English? Hindi? Oh, only little, not well. तो फिर यहाँ पर मैंने आपको क्या कहा? Do you know many words? तो क्या है? Only important words, not too much. Only important words, not too much. अच्छा, तुम्हारा तो यार वर्ड पावर बहुत अच्छा है। अरे यार ठीक है, काम चल जाता है। तो हम क्या कहते हैं? Do you know many words? Oh, do you know many people in this colony? Oh, only important people, not too many. तो ये क्या हमने कहा कि अरे कुछ लोगों को ही जानता हूँ, जो दिखते रहते हैं, हर किसी को नहीं जानता। ये कॉन्वर्सेशन है। आप इसे अपने हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं एक बार सीखने के बाद, लेकिन कुछ प्रैक्टिस इन कॉन्वर्सेशन के साथ आप करें। अब ये भी जरूरी है, इनका लर्न होना आपको जरूरी है। जैसे मैंने आपको क्या पूछा कॉन्वर्सेशन, डू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली? ओ, डू योर फ्रेंड ऑपरेट कंप्यूटर प्रॉपरली? यस, माय सम फ्रेंड्स आर एक्सपर्ट इन कंप्यूटर। Oh, does your brother operate computer? No, he doesn't know any single, he doesn't know ABCD of computer. ये चेंज हो गया यहाँ पर। सिर्फ यही नहीं, आप कैसे भी इसको चेंज कर सकते हैं, आप अपने उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे आपको मैंने पूछा, डू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली? अब मैंने यहाँ पर फ्लुएंटली कहा, तो ठीक है, अच्छे से बोल लेता है क्या? यस,
they are able to speak English fluently. आप इसे नेगेटिव बना दो. No, my friends do not able to speak English very fluently. अब मैंने पूछा कि does your brother speak it well? Yeah, he speak it very fluent and speedily. तो यहाँ इसके ये नेगेटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, ये नेगेटिव हो सकता है. ये तो आपकी कन्वर्सेशन है. इन कन्वर्सेशन को आप अपने दूसरे सिनेरियो में चेंज कर सकते हैं. लेकिन जब प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप इन्हें प्रैक्टिस करो ना. जैसे मैं किसी से पूछूं कि डू योर फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंटली? यस माय फ्रेंड, सम फ्रेंड स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंट. एंड डज योर ब्रदर स्पीक इट वेरी फ्लुएंट? यस. नो ही डजंट स्पीक अ सिंगल वर्ड. अपन एक से क्वेश्चन किया, एक ने आंसर किया, आपका कन्वर्सेशन हो गया. क्यों कन्वर्सेशन जरूरी है? ये हेजिटेशन दूर करने के लिए, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करने के लिए. पता है, इसके बाद आप खुद अपना खुद का कन्वर्सेशन जनरेट करेंगे. मेरे कुछ वीडियोस में बताऊंगा जिसमें आप खुद अपने कन्वर्सेशन जनरेट करेंगे, खुद बनाएंगे. क्योंकि सेंटेंस तो बनाना सिखा ही रहा हूं मैं, ग्रामर से, कंपोजिशन से, खूब सारी वोकैब और इन सब चीजों से हम उसका उपयोग करेंगे. अब मैंने क्या कहा आपको आगे? मैंने क्या पूछा आपसे? मैंने कहा कि डू यू थिंक इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज? डू यू थिंक रोहित इज अ ऑनेस्ट बॉय? Yes, I think he's an honest boy. Why do you think so? Because he behave with me honestly. तो ये कॉन्वर्सेशन यहाँ मैंने आपको हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो मैंने इंग्लिश का कहा यहाँ पर. क्या डू यू थिंक इंग्लिश इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज? डू यू थिंक इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज? आपने यहाँ पर कहा ओ यस आई थिंक इट इज वेरी डिफिकल्ट. आई थिंक इट इज वेरी इजी लैंग्वेज. Oh, why do you think so? Because I don't understand it well. Because I understand well. बोले पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, इसी के बारे में आपका. Do you think Rohit is honest boy? Yeah, I think honest boy. Why do you think so? Because he behave honestly with us. Do you think our operating computer is important right now? Yes, I think operating computer is very right now. Why do you think so? Because in every sector there is a need of computer. तो ये कॉन्वर्सेशन है, ये यहाँ से आपने यहाँ से शुरू किया, वहां पर वो खत्म होगा. तो याद रखे, कॉन्वर्सेशन रेडीमेड तुम्हें आना बहुत जरूरी है. ये प्रैक्टिस कराएगा. ओ डू यू स्पीक इंग्लिश वेल? ओनली लिटिल, नॉट वेल. डू यू नो मैनी वर्ड्स? ओनली इंपॉर्टेंट वर्ड्स, नॉट टू मच. Do your friend speak English very fluently? Yes, my some friend speak English very fluently. And does your brother speak it well? No, he doesn't a single word of English. Do you think English is difficult language? No, I don't think so. It is yes, I think it is very difficult. Why do you think so? Because I don't understand it well. क्या करता है ये? आपको फ्लुएंट करता है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है. और फिर कॉन्फिडेंस रेडीमेड कन्वर्सेशन से यदि कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है तो क्या दिक्कत है? उसके बाद में हम हमारा खुद का कन्वर्सेशन बनाएंगे. लेकिन आपके कॉन्फिडेंस को इंक्रीज करने के लिए और हेजिटेशन को रिमूव करने के लिए इनका आपको बोलना, आपको प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है. अब देखो मैं यहां पर क्या कह रहा हूं आपको, दूसरा कॉन्वर्सेशन में कह रहा हूं. ये नंबर 4 कॉन्वर्सेशन है. और क्या कह रहा है? अच्छा आपको लगता है ये कठिन है तो इस पर ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है या नहीं? इज मच अटेंशन बीइंग गिवन टू दिस प्रॉब्लम? अरे आजकल यार ना घुटने में बहुत दर्द है. ओ इज मच अटेंशन बीइंग गिवन टू दिस प्रॉब्लम? यस, आई एम डिवोटिंग लॉट ऑफ टाइम टू दिस प्रॉब्लम. ओ आर यू नॉट रीडिंग दिस मटेरियल? नो, आई एम कंसल्टिंग गुड डॉक्टर्स nowadays. तो ये सेंटेंस हो गया. जरूरी थोड़ी ना कि ये सिर्फ मतलब कि आप इंग्लिश के लिए लो, यहां पर आप इसका उपयोग कैसे भी कर सकते हैं. तो यहां पर जरूरी नहीं है कि इंग्लिश के लिए. मैंने क्या कहा? इज मच अटेंशन बीइंग गिवन टू दिस प्रॉब्लम. तो मैंने यहां पर कहा कि इज मच अटेंशन बीइंग गिवन टू दिस प्रॉब्लम. यस आई एम डिवोटिंग a lot of time to this problem. मैं इस प्रॉब्लम को ज्यादा टाइम दे रहा हूं. Oh, are you not treating this matter lightly? Oh, are you treating me lightly? No, sir. I am treating you very seriously. तो यहां पर मैंने आप नॉर्मल, तो ये रेडीमेड सिखाना. कितना रेडीमेड सेंटेंसेस होता है ना. मैं आपको 20 रेडीमेड कन्वर्सेशन पढ़ाता हूं, मतलब 400 सेंटेंस. 400 सेंटेंस और नॉर्मल कन्वर्सेशन जिंदगी भर में हम कितना कर लेते हैं? 100 सेंटेंस से. तो ये सेंटेंसेस क्यों नहीं प्रैक्टिस करें? प्रैक्टिस करो आप इन कॉन्वर्सेशन की. आप प्रैक्टिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, हेजिटेशन रिमूव होगा, आप अच्छे कॉन्वर्सेशनिस्ट बन जाएंगे. मैं स्पीकर नहीं कह रहा हूं कि स्पीकर थॉट जनरेट करता है. ये नॉर्मल कॉन्वर्सेशन. मैंने तुमसे पूछा इंग्लिश बोल लेते हो? ओनली लिटिल, नॉट वेल. शब्दकोश कैसा है? ओनली इंपॉर्टेंट, नॉट टू मच. तुम्हारे दोस्त अंग्रेजी बोल लेते हैं. माय सम फ्रेंड एबल टू स्पीक इंग्लिश वेरी फ्लुएंट. तुम्हारा भाई का इंग्लिश कैसा है? ही डजंट स्पीक अ सिंगल वर्ड ऑफ इंग्लिश. क्या तुम्हें लगता है इंग्लिश कठिन है? यस, आई थिंक इंग्लिश इज वेरी डिफिकल्ट. क्यों ऐसा सोचते हो? क्योंकि बिकॉज़ आई डोंट अंडरस्टैंड वेल. तो अच्छा ध्यान दे रहे हो यानी? यस, आई एम डिवोटिंग अ लॉट ऑफ टाइम टू दिस प्रॉब्लम. अच्छा हल्के तो मैंने नो, आई एम नॉट रीडिंग इट वेरी लाइटली. ये कॉन्वर्सेशन है. अब इन कॉन्वर्सेशन को आप अच्छे से नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा? अच्छा देखो मैं यहां पर आपको और कॉन्वर्सेशन में थोड़ा सा मैं बता रहा हूं. यहां पर क्या बता रहा हूं? कॉन्वर्सेशन नंबर 5 क्या कह रहा है? Can you understand spoken English?
मैं पूछ रहा हूं ना, कैन यू अंडरस्टैंड स्पोकन इंग्लिश? सर आपको तो समझ रहे हैं लेकिन कभी कभी दिक्कत हो जाती है। अच्छा सर, आई कैन अंडरस्टैंड यू बट मोस्ट पीपल स्पीक टू फास्ट। व्हाट अबाउट द स्पोकन, कैन यू कन्वर्सेशन? क्या स्पोकन के बारे में क्या है भाई? बोलने के बारे में तो समझ गए, स्पोकन के बारे में कैन यू कैरी ऑन कन्वर्सेशन, बातचीत कर लेते हो? आई एम रियली बट नॉट फ्लुएंट येट, कर तो लेते हैं लेकिन उतनी अच्छी नहीं जितनी होनी चाहिए। मतलब ये सेंटेंसेस कितने क्या कह रहे हैं। अब आप इन सब चीजों, आई एम रियली बट नॉट वेरी फ्लुएंट येट, can you understand spoken English well? I can understand you, but most people speak too fast. What about spoken? Can you carry on conversation? Oh, I am really but not well. I am really but not fluent yet. अब सारी कन्वर्सेशन को आप देखें तो आपको समझ में आएगा। Oh, do you speak English well? Only important, only little, not well. Do you know many words? Only important words, not too much. Do your friend speak English very fluent? Yes. Some friend speak English very fluently. And does your brother speak it well? Yeah, no, he doesn't speak a single word of English. Do you think English is a complicated language? Yes, I think English is very difficult language. Why do you think so? Because I understand it well. तो यहाँ पर is much attention being given to this problem? Yes, I am devoting a lot of time to this problem. Are you not treating this matter lightly? No, I am quite sure the matter is not treating lightly. Oh, what about spoken? Can you conversation? I am reading. You can understand. Can you understand spoken English well? You can understand you, but most people speak too fast. What about the spoken? Can you carry on conversation? I am really, but not very fluent yet. ये कॉन्वर्सेशन जब मैं इतनी स्पीड पे बोलता हूं तो मुझे कॉन्फिडेंस होगा ना कि जब मैं किसी से भी बात करूं, इसमें से कोई भी सेंटेंस मेरा कब भी यूज हो सकता है। तो ये मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इन कॉन्वर्सेशन का अच्छे से प्रैक्टिस करें। सामने कोई हो, एक दूसरे से पूछो, वो तुमसे पूछे, आप उनसे पूछो, खूब सारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, स्पोकन भी बढ़ेगा। तो भालसे सर की क्लासेस ऐसी कॉन्वर्सेशन आपको 20 देगा और 20 कॉन्वर्सेशन आपको इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सिखाएगा और मेरा एसवीसीएम सिस्टम आपको ट्रांसलेशन और राइटिंग सिखाएगा। फिर क्या चाहते हैं आप अंग्रेजी में, बस यही ना। और इससे आप अपना प्रोफेशनल इंग्लिश डेवलप करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे। भालसे सर के नेक्स्ट वीडियो अच्छे से देखें, बार बार प्रैक्टिस करें, आप अंग्रेजी सीख कर ही रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।